नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एबीपी गंगा के न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ में हूं राजेंद्र देव। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का। उत्तर मांगे प्रदेश में आज हम बात करेंगे देश के उन गद्दारों की जो देश में अमन शांति नहीं चाहते, जो हमेशा सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं। क्योंकि ताज नगरी आगरा में पाकिस्तान प्रेमियों ने देश की शान तिरंगा तो हाथ में ले रखा है, लेकिन उनके नापाक मंसूबे और उनके दिल में कुछ और ही है। क्योंकि यहां निकाली गई तिरंगा रैली में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की गई और ऐसा ही मामला कानपुर और कुशीनगर से भी सामने आया, जहां पाकिस्तानी झंडा देखा गया। और इसीलिए आज उत्तर इसी पर मांगा जा रहा है कि आखिर ये वफादार हैं या देश के गद्दार। ताज नगरी में लगी देश विरोधी नारे। तिरंगा रैली में पाकिस्तान प्रेम। लड़के जब तिरंगा यात्रा निकल रहा था तो उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। हाथ में देश की शान, मन में नापाक इरादे। किसने किया सौहार्द बिगाड़ने का काम? असामाजिक तत्वों ने समाज का सौहार्द बिगाड़ने की जो कोशिश की, कानून व्यवस्था ने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की है। ये वफादार हैं या देश के गद्दार? उत्तर प्रदेश सरकार पूरी कड़ाई से ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी कड़ाई कर रहे हैं। ऐसे शरारती तत्वों पर सरकार कसेगी शिकंजा। कि तह में हम लोग जा रहे हैं और ऐसे देश विरोधी तत्वों को हम छोड़ेंगे नहीं, कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। शहर शहर देश के गद्दार, पाकिस्तान की कितने यार। उत्तर मांगे प्रदेश। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय चौधरी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस चर्चा में वो जुड़ चुके हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। मोहम्मद शमशेर आजम हैं, इस्लामिक धर्मगुरु हैं। आजम साहब, आपका भी बहुत स्वागत एबीपी गंगा पर। आजम साहब, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी यस मिल रही। आजम साहब, ये खबर आपको हमने दिखाई आगरा की, और कानपुर और कुशीनगर से भी इसी तरह की बात सामने आई। पाकिस्तानी झंडे वहां पर दिखाई दिए और कई जगहों पर तो हाथ में तिरंगा था, लेकिन जबान पे नाम पाकिस्तान का था। इस पर क्या कहेंगे आप? सर, इस पर हमारा कहना यही है कि ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान। पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस वतन में रहो उस वतन के वफ़ादार बन के रहो। उस वतन की मोहब्बत, उस वतन की चाहत ईमान की अलामतों पहचान है। हमारे इस प्यारे आज़ाद मुल्क हिंदुस्तान में इस तरीके की कोई अगर हरकत करता है तो ये बड़ा निंदनीय कार्य है, ये बड़ा गलत काम है। उस व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, या उन व्यक्तियों को ये सोचना चाहिए कि जिस मुल्क में वो रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पूरी आज़ादी उनको मिली है, और वहाँ पर अपने मुल्क के झंडे की तौहीन कर रहे हैं और पाकिस्तान के झंडे को लहरा रहे हैं। तो मैं अपनी प्रशासन से ये दरख्वास्त करूँगा कि ऐसे बदबख्तों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उन्हें इसकी सज़ा मिले, इसलिए कि ये बहुत निंदनीय कार्य है। पहली बात। दूसरी चीज़, मैं आपसे एक निवेदन ये करूँगा कि इस मसले को एक कम्युनिटी से न जोड़ी जाए, यानी कि धर्म का जामा न पहनाया जाए। इसलिए हिंदुस्तान का 99% मुसलमान इस हिंदुस्तान से इतनी मोहब्बत करता है कि अपनी माँ से, अपनी जान से ज़्यादा इस वतन से उसे मोहब्बत है, 99%। और ये 1% का जो मसला है, ये हर कम्युनिटी में ऐसे लोग, फ़िरका परस्त टाइप के लोग पाए जाते हैं जो माहौलात को बिगाड़ने का काम करते हैं। नहीं, मामलात को हिसाबो किताब में इस तरीके की व्यवस्थाओं में खराबियां डालने का काम करते हैं। आजम साहब, मैंने किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया, हमारी रिपोर्ट में भी किसी कम्युनिटी का नाम आपने नहीं देखा होगा, तो दरखास्त करने की कोई वजह मुझे समझ में नहीं आई आपकी। एक बात। दूसरी बात ये कि कोई और आपको उदाहरण दिखता है क्या कि किसी और कम्युनिटी के लोगों ने पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया हो या किसी और देश का झंडा फहरा दिया हो? अगर आपके जहन में हो तो बताएं।
जैसे अब हमने ये भी देखा है सर कि हमारी इस मुल्क हिंदुस्तान में हमारे जो गांधी जी हैं, पूज्य पिता गांधी जी राष्ट्रपिता उन्हें कहा जाता है, उनके कातिल की तस्वीर लगा के रैलियां निकाली जाती हैं। तो ये सारी छोटी छोटी भाई, वो दाशना का कोई महंत है, वो आए दिन बड़ी गलत बयानबाजियां करता रहता है, फजूल बातें बकता रहता है। हमारे तिरंगे की खिलाफत में भी कोई वीडियो उनका वायरल हुआ। तो ये सारी चीज़ें सर, हम जैसा कि हमने बताया कि ये हर तबके में कुछ ऐसे मानसिकता रखने वाले लोग हैं जो माहौलात को ख़राब करने का कार्य करते हैं, और ऐसे फ़िरका परस्तों के खिलाफ हमारी प्रशासन कड़ी सख्त एक्शन ले और इन्हें सख्त से सख्त एक्शन के साथ इन्हें जेल में भेजने का काम करे। ये मेरी दरखास्त है, ठीक है, प्रशासन से। ठीक है, इसलिए कि हमारा हिंदुस्तान ये हमारा आप एक उदाहरण दे रहे हैं, मादरे वतन है। नसीमानंद वाला जो उदाहरण आप दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने तिरंगे को लेकर एक कमेंट किया था, अगर मैं ठीक समझ रहा हूं तो शायद आप उसी की बात कर रहे हैं, अभी पिछले दिनों जो घटना हुई है। ठीक है चौधरी साहब, संजय चौधरी साहब, ये जो मौलाना साहब कह रहे हैं, जो आजम साहब कह रहे हैं, इसमें मुझे लगता नहीं कि आपको कोई गलती दिखती होगी। नहीं, मौलाना साहब ने जो कहा है वो इस्लाम के आधार पर ठीक बात की है। इस्लाम कहता है वतन परस्ती होनी चाहिए, इस्लाम इस बात की शिक्षा देता है, लेकिन जो लोग ऐसी गैर इस्लामिक बात कर रहे हैं कि वतन की वफादारी के बजाय वतन के लिए गद्दारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे लोग गैर इस्लामिक काम करते हैं और ऐसे गैर इस्लामिक काम करने वालों के खिलाफ मौलाना साहब फतवा देते हैं, तो मुझे लगता है कि कुरान की बातों को विरोध में इस प्रकार की बात करने वाले जो लोग कुरान के खिलाफ जा रहे हैं, वतन की वफादारी के बजाय उसकी वफादारी को चोट पहुंचा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक मौलाना होने के नाते कुरान की कही हुई बातों की रक्षा करने का जिनका दायित्व है, ऐसे इस्लाम के जानकारों को जो इस्लाम की मान्यताओं के खिलाफ जा रहे हैं, उनके खिलाफ भी फतवा होना चाहिए। और एक अच्छी बात है, मौलाना साहब ने कहा, मैं उनके साथ हूँ कि देश के लिए तो केवल देश की वफादारी और देश की गद्दारी, यही एक लाइन होनी चाहिए। उसमें कोई मजहब नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, केवल और केवल वतन परस्ती और वतन के खिलाफ काम करने वालों की वतन की गद्दारी, यही दो मापदंड होने चाहिए, और इसी के खिलाफ उन सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस मत का हूं। और लेकिन कुछ लोग ऐसा करके इस्लाम की मान्यताओं को चोट पहुंचाते हैं, और मुझे लगता है कि इस्लाम की मान्यताओं के संरक्षक होने के नाते मौलाना साहब जैसे लोगों को आगे आकर ऐसी इस्लाम की नाफरमानी करने वालों के खिलाफ निश्चित रूप से इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार, इस्लाम की परंपराओं के इस्लाम और इस्लाम के दंड के अनुसार उनको दंडित करने का अपना आदेश जारी करना चाहिए। आपने जो बात कही उस पर मैं मौलाना साहब का उत्तर अभी लेने वाला हूं चौधरी साहब, कि आप जो डिमांड कर रहे हैं कि कोई प्रतिष्ठित संस्थान इस्लामिक स्टडीज से जुड़ा हुआ कोई फतवा जारी करे ताकि पता चले इन लोगों को कि इस्लाम के खिलाफ है, ये आपकी जो मांग है, इस पर मैं ज़रूर टिप्पणी लूँगा मौलाना साहब की। हमारे साथ जो दो मेहमान जुड़ गए हैं, पहले मैं उनका तारुफ करा दूं, उनका परिचय करा दूं। मनोज काका साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस चर्चा में आप भी जुड़ गए हैं। मनोज जी, स्वागत आपका। और राजू दास जी हैं, हनुमंतगढ़ी के महंत हैं, इनको आप देखते रहे हैं, इनकी टिप्पणियाँ भी आप देखते सुनते रहे। राजू दास जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका एबीपी गंगा। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आभार और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं सर। महंत राजू दास जी, ये एक जो ये मामला सामने आ रहा है, इस पर मैंने जो हमारी चर्चा में शामिल हैं आजम साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनकी राय ली, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात सुनी, आपकी भी बात सुनते हैं, आपकी भी राय जानना चाहते हैं। पाकिस्तान के समर्थन में तिरंगा यात्रा में हाथ में तिरंगा लेकर नारा लगाया गया है और 2 जगहों पर तो पाकिस्तान का झंडा ही फहरा दिया गया 14 अगस्त को। क्या किया जाना चाहिए? नहीं, देखिए हिंदुस्तान में मुसलमान भी राष्ट्रभक्त हैं, ऐसा नहीं है कि मुसलमान राष्ट्रभक्त नहीं है। जैसे भी महोदय इस्लाम के स्कॉलर बैठे हुए हैं, इनको साधुवाद है, इनको धन्यवाद है, इनको आभार है। लेकिन देखिए, धर्म के आधार पर आज से सब
75 वर्ष पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान हुआ है, ऐसे कट्टरपंथी ठीक है, तब ज्यादा, इस समय थोड़ा सा कम है, यही अंतर है और कोई बात नहीं। और यह पर्व राष्ट्रीय पर्व था, इसमें न जाति, न पात, न पंथ, न मजहब, न संप्रदाय, न पार्टी, इसमें तो मुझको लगता है हर एक दल के लोग उसी भाव से जुड़े थे। लेकिन ऐसे भी कट्टरपंथी लोग हैं जिसके द्वारा कुछ न कुछ ऐसे लोगों को उकसाया जाता है कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दो, आप पाकिस्तान का झंडा लहरा दो, आप एक अलग भाव के जरिए मुसलमानों के ऊपर एक थोप दो कि जो मुसलमान राष्ट्रवादी भी मुसलमान है, उन मुसलमानों के ऊपर भी टैग लग जाए कि यह राष्ट्र विरोधी मुसलमान है। लेकिन मौलाना साहब से एक निवेदन है, निवेदन यह है कि इनको भी मुखर होके आगे आकर जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए, जो लोगों ने पाकिस्तान का झंडा लहराया, क्या इनके खिलाफ फतवा जारी कर सकते हैं? क्या फतवा जारी हो सकता है? क्या तमाम विषयों पर तो फतवा जारी देते हैं, तमाम विषयों पर बता देते हैं कि नहीं भाई, हिंदुस्तान में हमारी नहीं सुनी जाती है, न्यूज में उसमें जो है इसकी यूएनए में इसको रखूंगा, इस बात को वहां सुनी जाएगी। ऐसे भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं इनके संप्रदाय के जो उत्तर प्रदेश में बात करते हैं। आपने है कि जिस प्रकार से एक बड़ी अच्छी बात आपने शुरू में कही कि राष्ट्रीय पर्व जो है किसी जाति धर्म का नहीं होता है और उसको सभी लोगों को समान भाव से, आदर के भाव से मनाना चाहिए, उसमें कोई बंटवारे की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसमें भी ऐसा हुआ है और जो फतवे की बात और मांग आप उठा रहे हैं, यही बात संजय चौधरी जी ने भी उठाई है। और इससे पहले कि मौलाना साहब से मैं उत्तर लूं, चूंकि आप सबकी बात को सुन रहे हैं, एक कमेंट में ज़रूर मनोज काका का लूंगा। वो प्रिंसिपल जो अपोजिशन पार्टी है उत्तर प्रदेश की, उसके प्रवक्ता हैं। काका साहब, क्या ऐसा फतवा जारी होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? उन इस्लामिक स्कॉलर्स के द्वारा जारी होना चाहिए जो जिम्मेदार लोग हैं और जो ये मानते हैं कि इस प्रकार के नारे लगाना या देश विरोधी बातें करना इस्लाम के खिलाफ है। काका साहब, आपकी टिप्पणी। देखिए, आपका जो प्रश्न है वो बहुत वाजिब है, लोकतांत्रिक है। और जो बाबा ने आज बात कही, आज बाबा ने पूरा लोकतांत्रिक बात करी, बाबा ने भी लोकतांत्रिक बात करी है, जो इस्लामिक स्कॉलर बैठे हुए हैं। और बहुत बड़ी बात बाबा ने कही आज, बड़ी बात कही कि हमारे देश के जो लोकतंत्र की स्थापना है, ये धर्म के आधार पे नहीं है, बल्कि संविधान के आधार पर है, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर। तो मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि कम से कम बाबा अभी संविधान की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा, चूंकि महावीर हनुमान के भक्त हैं बाबा, तो इसके लिए मैं बाबा को प्रणाम करता हूं और बाबा का बहुत आशीर्वाद हम लोग चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि कहीं भी जब भी अलोकतांत्रिक कृत्य हो, जो लोग भी देश के जो प्रतीक हैं, जो देश के राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जो चिन्ह हैं, उनके साथ जो लोग भी दुर्व्यवहार करें, चाहे देश की मान्यता के साथ दुर्व्यवहार करें, किसी दूसरे देश की जय बोले, उसको इस हिंदुस्तान में, इस मुल्क में किसी भी तरह की कोई भी उनको मैं समझता हूं कि ढील नहीं देनी चाहिए। और ये राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का काम है कि ऐसे लोगों के खिलाफ, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर जो प्राथमिकता होती है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की, आप चूंकि एक विद्वान पत्रकार हैं, और उसको चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ये सुनिश्चित किया जाए कि आगे इस तरह का कोई कार्य न हो देश विरोधी। हमारे यहाँ तो कहा गया है कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ये हमारा जो मुल्क है, ये दुनिया का सबसे सर्वोत्तम मुल्क है। इसमें विविध धर्म, जात, पंथ के लोग। लेकिन दुख के साथ एक बात मुझे जरूर कहनी पड़ेगी, चूंकि वो तथ्य है। और बाबा ने आज बहुत संवैधानिक बात करी है, राजू दास बाबा ने। जब इस देश में 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता दिया, तो बहुत दुखद और अफसोस है कि 29 जुलाई को भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया। और 22 साल तक इस देश का सर्वोच्च संगठन 1925 से ही बना हुआ, 52 साल तक तिरंगा झंडा आरएसएस ने नहीं फहराया। तो आरएसएस को भी इस देश के लोकतंत्र से, शहीद भगत सिंह से, अशफाक उल्लाह खां से, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से माफी मांगनी चाहिए। और पूज्य गांधी का अपमान अभी 4 दिन पहले का आप किसने देखा? किन्होंने नहीं देखा कि पूज्य गांधी का अपमान आरएसएस के इंद्रेश कुमार ने किया।
पूज्य गांधी का अपमान गांधी का अपमान ही नहीं है, बल्कि इस देश के करोड़ों लाखों लोगों ने, जिन लोगों ने इस देश इस मुल्क की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया, उनका अपमान। काका साहब थोड़ा सा विषय से थोड़ा सा पार्टी को माफी अलग चला गया मामला ये। मैं चूंकि ये ऐसा विषय है ना कि इस पर घंटों घंटों बहस हो सकती है, लेकिन चूंकि अभी एक जो नारे की बात हो रही है मैं उस पर फोकस्ड हूँ, और एक जो मांग उठ रही है कि जो पुरजोर समाजवादी पार्टी विरोध करती है, ऐसे लोगों को सरकार से अपील होगी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में भाई बैठे हैं, प्रवक्ता हैं, इनसे ये मैं सुनिश्चित कराना चाहूंगा कि ये सुनिश्चित करके कार्रवाई की गई है। काका साहब गिरफ्तार किया गया उन युवकों को और कार्रवाई की जा रही है, ये खबर है, ये मैं अपने दर्शकों को अपडेट कर दूं। मैं एक खबर और बता दूं, क्योंकि आप 24 करोड़ लोगों के, उत्तर प्रदेश के लोगों का स्वतंत्र पत्रकारिता के द्वारा नायकत्व करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग में बड़ा घोटाला हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मैं आपको नमामि गंगे बनारस की एक योजना बता रहा हूं, ये फिर विषयांतर हो गया, और उसमें भी भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार एक विषय है। हम चर्चा कर रहे हैं उन लोगों पर जो भारत में रहते हैं, पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान के झंडे फहराते हैं, और कभी कभी तो हाथ में तिरंगा लेकर पाकिस्तान का नारा लगा देते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं। क्या किया जाना चाहिए इन लोगों के साथ, यही सवाल है। और एक मांग ये है कि ऐसे लोगों के खिलाफ फतवा जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि जो इस्लामिक स्कॉलर हमारी चर्चा में बैठे हुए हैं आजम साहब, वो कह रहे हैं कि इस्लाम ये नहीं सिखाता, बल्कि इस्लाम ये कहता है कि जिस मुल्क में आप रहें उस मुल्क के साथ वफादार रहें। तो आजम साहब बहुत स्वाभाविक बात है, अगर मुल्क के साथ वफादारी इस्लाम सिखाता है, और अगर वफादारी एक ऐसी चीज है जो कि आवश्यक है, जो कंपलसरी है, तो फिर क्यों ना फतवा जारी किया जाए ऐसे लोगों के खिलाफ जो कि इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, देश विरोधी बातें करते हैं, नारे लगाते हैं, काम करते हैं। जी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने हिंदुस्तान के सारे मुफ्तियान इकराम से ये बड़े अदब से और बड़ी मोहब्बत के साथ इस बात को वाज़ेह करना चाहता हूँ, हमारे हिंदुस्तान के जितने मुफ्तियान इकराम हैं, और ख़ुसूसी तौर पर आगरा शहर के जो काज़ी शहर हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ऐसे बदबख्तों पर तुरंत फतवा जारी किया जाए। इसलिए वतन की मोहब्बत और वफ़ादारी की तालीम ख़ुद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया, और हुजूर के फरमान के अगेंस्ट, यानी जिस मुल्क में आप रह रहे हो, जहाँ खा रहे हो, पी रहे हो, जिस वतन से वफादारी के दलाइल पेश करने चाहिए, वहाँ पर तुम गैर मुल्क के झंडे लहरा रहे हो, माहौल ख़राब करते हो। हम सारे मुफ्तियों से ये अपील करेंगे कि ऐसे फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़ फतवे जारी किए जाएँ, और हमारी यहाँ की न्यायपालिका से भी ये बड़े अदब से हम अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे कि ऐसे बदबख्तों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी न्यायपालिका भी करे, ताकि आइंदा ऐसा कोई कदम कोई बदबख्त न उठा पाए। ये मेरी अपील है। वाह, मुझे लगता है कि आपकी अपील एबीपी गंगा के माध्यम से उन लोगों तक ज़रूर पहुंच रही होगी जिन्हें ये जारी करना है। चौधरी साहब, अब लगे हाथ इस बात का भी उत्तर दें कि नरसिम्हा राम जैसे जो लोग हैं, जो देखा होगा बयान आपने, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, उन पर एक्शन का क्या हुआ? इस पर एक्शन होना चाहिए सर। यही से कानून के आधार पर केवल दो ही विभाजन है, कमी आ जाती है कि हमारा प्रशासन, हमारा कानून यहाँ कमजोर क्यों पड़ जाता है। इस तरीके की बातें करने वाले, हिंदुस्तान की अखंडता, एकता पर कमेंट करने वाले, एक समुदाय को टारगेट करने वाले लोग, और ऐसे गंदे कमेंट करते हैं कि सुनने के बाद अक्ल मिजाज सुन लीजिए चौधरी साहब बेकाबू। आजम साहब, बहुत समय कम है, चौधरी साहब का जवाब जरूरी है। गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करूंगा, आ गई आपकी अपील ऐसे सर, जहर बोलने जवाब देने दें चौधरी साहब लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। चौधरी साहब, अरे मौलाना साहब बोलना बहुत आसान है। अरे आप भी तो मौलाना हैं जी, आप फतवा जारी कीजिए, और आपका फतवा मैं समझता हूं देश में एक मिसाल बनेगा कि ऐसे लोग जो इस्लाम के ऐसे लोग जो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्यों नहीं आप लोगों की तरफ से फतवा आता है। केवल कह देना आसान है, लेकिन अगर एक भी मिसाल ऐसी बन जाएगी कि जो लोग दिया जाएगा फतवा दिया जाएगा, और मैं तो उसे वो गैर इस्लामिक है, वतन की खिलाफत करने वाले को मैं मुसलमान तस्लीम नहीं करता। ठीक,
सर, मुझे लगता है कि इसी कमेंट के साथ बात खत्म करनी चाहिए। इतनी बड़ी बात बोल गए हैं, सामने आना चाहिए। आजम साहब बड़ी बात बोल गए हैं। आदर सामने हिंदू समझता हूं ना मुसलमान। इसका स्वागत किया जाना चाहिए चौधरी साहब। मैं तो ये जो बात बोल गए आखिर में मौलाना साहब, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। मौलाना लास्ट साहब कमेंट का किया स्वागत है, मौलाना साहब का अभिनंदन है, मौलाना साहब को बधाई है, और मैं चाहूंगा कि मौलाना साहब इसके खिलाफ फतवा दे, ताकि ऐसी मिसालें जो देश में खड़ी हो रही हैं वो मिसालें नेस्त नाबूद हो जाएं। ठीक, क्योंकि ऐसे लोग ही इस्लाम के नाम पर धब्बा लगा रहे हैं और इसलिए इस्लाम बदनाम हो रहा है। मैं समझता हूं कि मौलाना साहब ने आज जो बात की है वो मिसाल बननी चाहिए, और इस्लाम के मानने वालों को इस्लाम के खिलाफ काम करने से बचना चाहिए। मैं मौलाना साहब का अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी नोट के साथ बात को खत्म करते हैं। समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज काका, चौधरी साहब और मंद राजू दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और मौलाना साहब आपका भी, बड़े खुलकर आपने बात की, बहुत स्पष्ट बात की, दो टूक बात की, जिसकी आवश्यकता इस दौर में बहुत ज़्यादा है। और बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का उत्तर बागे प्रदेश देखने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।